सभी विद्यार्थियों का साहित्य संगम बाय BL तेली चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो अलंकार लगा रखे हैं वो पढ़ेंगे। साहित्य संगम बाय BL तेली ये आपका अपना चैनल है। इस पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। हिंदी साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं का ये सार्थक मंच है। हिंदी साहित्य से संबंधित सभी सामग्री और परीक्षा जो प्रतियोगी है वो सामग्री मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सबको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना है ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। इससे पहले अलंकार का ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र हम हल करें। पहले के सभी जो है वीडियो देख लेने हैं। देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकार का हम प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। हिंदी साहित्य काव्यांग विवेचन और इसके तहत वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले प्रसारित सभी अलंकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो अलंकार के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। उनको देखने के बाद ही ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आएंगे और आप पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम जो है शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी काव्य शास्त्र अलंकार का जो ये प्रश्न पत्र है, तो आप भी जो है तैयार हो जाइए कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर इसमें से आते हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी में कोई कमी है तो आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। समय रहते आप अपने कमजोरियों को जो है दूर करके अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र को जो है लिख पाएँ, अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हों। ये इस प्रकार का हमारा प्रयास है और आपका सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हिंदी साहित्य काव्यांग विवेचन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये अलंकार के किस टॉपिक के हैं? अलंकार के हिंदी काव्य शास्त्र में। पहला प्रश्न हम देखेंगे। अलंकार के प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, जहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जहाँ पर अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यानी ये कह रहा है कि अप्रस्तुत के द्वारा किसका बोध कराया जा रहा है? प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार इसका सही उत्तर है और ये आपको आना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यतिरेक अलंकार में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरे प्रश्न को अच्छी तरह देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार में आगे 4 ऑप्शन है, उसमें से अपने को छांटना है कि क्या होता है। उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है। उपमान में उपमेय की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है उपमान व उपमेय में समान बात बताई जाती है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? उपमेय को हीन बताकर उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाती है। पहला वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही हो जाएगा। और यदि अपन इस व्यतिरेक की संधि विच्छेद करें तो विधन अतिरेक यानी विशेष रूप से बढ़ा चढ़ा करके उपमेय में कोई बात बताई जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल
अली कली में ही बिंदियो, आगे कौन अवाल। ये दोहा है, इसमें कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा है। तो ये आपके जो है ध्यान होना चाहिए। इस दोहे में जो राजा जय सिंह है, उस राजा जय सिंह की आसक्ति हो गई थी अपनी नवोढ़ा रानी में। जो नवोढ़ा रानी थी उसमें इनकी आसक्ति थी और ये राजकार्य इन्होंने छोड़ दिया था। उस वक्त बिहारी ने ये दोहा लिखा था। तो ये अन्योक्ति का उदाहरण है। कौन सा अलंकार है ये? अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि वास्तव में वो राजा जय सिंह को बताना चाह रहा है। तो राजा जय सिंह को वो उनकी चेतना को लौटाना चाह रहा है, इसलिए हम इसमें ये जो भौरा है ये वास्तव में भौरे के लिए नहीं है, ये राजा जय सिंह के लिए कहना चाह रहा है। इसलिए जो अविकसित कली है वो राजा जय सिंह की नवोढ़ा रानी है। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार इसका सही उत्तर है। ध्यान दें आप, अन्योक्ति अलंकार को सही करना है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अलंकार, क्या कह रहा है चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा या विपरीत होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। ये उपमा अलंकार का उल्टा पूछा या विपरीत पूछा है। तो प्रतीप जो अलंकार होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा या विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, किस अलंकार में उपमेय की उत्कृष्टता वर्णित की जाती है, यानी उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, ऐसा किस अलंकार में होता है। ये अपने को 4 ऑप्शन है, इनमें से अपने को छांटना है। प्रतीप, विभावना, अन्योक्ति और व्यतिरेक, इनमें से अपने को सही उत्तर निकालना है। और अपना सही उत्तर है 1 प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार सही हो जाएगा इसमें? प्रतीप अलंकार में उपमेय की उत्कृष्टता बताई जाती है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, किस अलंकार में प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। यानी प्रस्तुत के द्वारा, प्रस्तुत के वर्णन द्वारा या प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का बोध करवाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात समान होगी कि समान अर्थ देने वाले विशेषण होंगे, यानी समान विशेषण होंगे। प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होगा। ये होगा आपके समासोक्ति अलंकार में। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप सही करें, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध लेकिन समान विशेषण। 7वां प्रश्न देखिए, उदाहरण है, मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। अब यहाँ देखिए, बिना पावक के जलना, उदाहरण में कौन सा अलंकार है पूछा, बिना, बिनु यानी बिना, पावक यानी आग होता, पावक, पावक का क्या मतलब होता है, आग, और दही यानी जलना या दहन, यानी बिना आग के भी जलने की बात यहाँ बताई जा रही है। यानी सीधा सा मतलब है कि कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, ऐसा होता है विभावना अलंकार में। कारण नहीं है फिर भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो रहा है, तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है आपके विभावना अलंकार में। ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, बिल्कुल 2 विभावना अलंकार बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न देखिए, विभावना जो अलंकार है, बिना कारण के भी, बिना कारण के भी कार्य हो जाता है, बिना कारण के भी कार्य हो जाता है, या कारण नहीं होता काम हो जाता है। 8वां प्रश्न देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये भी एक परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। संस्कृत में ये अलंकार की परिभाषा है कि काव्य के शोभा कारक धर्म जो है अलंकार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है।
नौवा प्रश्न देखिए, निम्न में से, नौवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। तो अर्थालंकार होता है, शब्दालंकार भी होता है, उभयालंकार होता है। उभयालंकार में दोनों अलंकार आ जाते हैं। दोनों कौन कौन से, अर्थालंकार और शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार भी आ जाएगा इसमें और अर्थालंकार भी आ जाएगा। रसालंकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 जो अपना सही हो जाएगा। रसालंकार इसमें नहीं होता है। 10वां प्रश्न, किस अलंकार में कारण के नहीं होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है। यह भी अपन ने ऊपर बात की, विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार 10वें प्रश्न का जो है विभावना अलंकार उत्तर है। फिर देखिए 1 लाइन क्वेश्चन में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखनी, काव्य में जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है, यानी अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का बोध। दूसरा प्रश्न, अन्योक्ति अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखना है। माली आवत देख के कलियन करे पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। ये उदाहरण है अन्योक्ति अलंकार का। इसमें ये बताना चाह रहा है कि कवि मृत्यु शाश्वत है। क्या बताना चाह रहा है, मृत्यु शाश्वत है। यहाँ माली यमराज का प्रतीक है और जो कलियाँ हैं वो युवा वर्ग का प्रतीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है। काव्य में जहाँ प्रस्तुत के वर्णन से समान अर्थ देने वाले विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है, यानी प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध। समासोक्ति अलंकार। समास धन उक्ति, समासोक्ति की अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो समास धन उक्ति, और अन्योक्ति की करेंगे तो अन्य धन उक्ति, ये दोनों की संधि विच्छेद है। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, समासोक्ति अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखना। अभी अपन ने ऊपर बात की, अब यहाँ उदाहरण पूछा है। चौथा प्रश्न देखिए, समासोक्ति अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी ऐठी सी। यहाँ जो धरती और वधु के बारे में बात की गई है, समान विशेषणों के द्वारा यहाँ जो है बताया गया है, इसलिए समासोक्ति अलंकार का ये उदाहरण है। 5वां प्रश्न देखिए, विभावना अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। काव्य में जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना कारण के भी कार्य हो जाएगा, बिना कारण के भी कार्य हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। 6ठा प्रश्न, उदाहरण लिखना है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ उदाहरण में बिना कारण के भी कार्य होना दिखाया है, इसलिए विभावना अलंकार। 7वां प्रश्न देखिए, प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। काव्य में जब उपमेय को उपमान के समान न बताकर उल्टा उपमान को ही उपमेय के समान बताया जाता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है। उपमेय को यहाँ श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय को क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है, और उपमा अलंकार में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। 8वां प्रश्न, एक उदाहरण प्रतीप अलंकार का लिखना है। सीए वदन सम हिमकर नाई, यानी चंद्रमा को जो है कम श्रेष्ठ बताया है और सीता के मुख को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है। सीता का मुख जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो है उपमेय को श्रेष्ठ बताया है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया है, तो ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए मुख क्या उपमेय है, चंद्रमा उपमान, तो उपमेय को श्रेष्ठ बताया। व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। वि धन अतिरेक इसके संधि विच्छेद है। 9वां प्रश्न, व्यतिरेक अलंकार।
विशेष रूप से जब बढ़ा चढ़ा की बात की जाती है, उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, अर्थात उपमेय में उपमान की अपेक्षा अधिक गुण हो, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी कोई ना कोई बात उपमेय में ज़्यादा होगी, वो व्यतिरेक अलंकार होगा। 10वां प्रश्न देखिए, व्यतिरेक अलंकार का कोई उदाहरण लिखना है। साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यानी साधु भी ऊंचे हैं और पर्वत भी ऊंचे हैं, यानी सज्जन भी श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, और जो पर्वत है वो भी ऊंचे हैं, लेकिन सज्जनों में कोमलता का गुण ज़्यादा है। सज्जनों का स्वभाव कोमल होता है, जबकि जो शैल पर्वत है उनका स्वभाव कठोर है। तो एक गुण जो है सज्जनों में ज़्यादा हो गया, एक गुण सज्जनों में ज़्यादा हो गया, इसलिए ये व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सामग्री अच्छी लगती है तो आप कमेंट करना न भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो आपके काम के हैं, जो आपको पूरे में से पूरे अंक दिलाते हैं, उनको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।